गुड आफ्टरनून बेटा, कैसे हैं आप लोग? सुनाई दे रहा है बेटा? बेटा आवाज सुनाई दे रही है? यस सर। ठीक, दिखाई दे रहा है? हाँ सर। ठीक। देखिए अपना जो फर्स्ट बुक वाला हाइड्रोस्टैटिक डायनामिक्स ग्रेविटेशन पूरा फिनिश हो चुका है। इधर सेकेंड बुक में EMI AC है। अब हमारा बचा हुआ है मॉडर्न फिजिक्स। पिछली क्लास में मैंने कहा था तो मॉडर्न फिजिक्स की फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स एक क्वेश्चन आता है यहाँ से, और बेटा आसान क्वेश्चन आता है। ये हमारी वीडियो भी नहीं थी यूट्यूब पे। इस चैप्टर को आज हम पढ़ते हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चैप्टर। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है? तो इस चैप्टर का हीरो जो है वो बेटा फोटोन है। तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले कि फोटोन की कहानी क्या, फोटोन किसे कहते हैं। ठीक, अब आप सबको मालूम है बहुत अच्छे से फोटोन क्या है। स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड फोटोन। फोटोन जो है एनर्जी के स्मॉल पैकेट्स हैं, छोटे छोटे पैकेट्स। और एक फोटोन की एनर्जी क्या होती है? E इक्वल्स टू एच न्यू। प्लैंक कांस्टेंट न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी, या एच सी अपॉन लेम। सी वेलोसिटी, लैम्डा वेवलेंथ। इससे हम निकाल सकते हैं। और आगे बोले तो फोटोन क्या है? जो आप लाइट देखते हो, लाइट जो आती है, जब लाइट पढ़ते हैं तो लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो वेव्स हैं वो सब क्या है बेटा? फोटोन है। जिन्हें हम एक तरीके से जो गामा जो हमारी एनर्जी है वो भी एक तरीके से क्या है? फोटोन है। तो फोटोन क्या है? स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी, या जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो हम लाइट के बारे में पढ़ते हैं वो सब क्या है बेटा? फोटोन है। तो कुछ आपको फोटोन की प्रॉपर्टीज पता होनी चाहिए। ठीक, तो पहली बात फोटॉन्स क्या है? स्मॉल, क्योंकि सारी कहानी फोटोन की होगी तो फोटोन के बारे में हमें पता होना चाहिए। तो फोटोन स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी है, ये स्मॉल पैकेट्स ऑफ एनर्जी। सेकेंड, कि फोटोन की एनर्जी क्या होती है? एच न्यू और एच सी अपॉन लैम्डा। तीसरी बात, फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? कोई बच्चा बताएगा? फोटोन का रेस्ट मास कितना होता है? जीरो होता है सर। जीरो। सही बात है। तो फोटोन का मतलब कौन है बेटा? लाइट। और लाइट हमारी क्या होती है? मोशन, प्रोपोगेट करती है लाइट। तो फोटोन का जो रेस्ट मास है कितना होता है? जीरो। फोटोन का केवल डायनामिक मास होता है। ठीक। फोर्थ पार्ट, फोटोन पे चार्ज कितना होता है? जीरो, ये न्यूट्रल होता है। फिफ्थ पॉइंट, फोटोन किसको कहते हैं हम? लाइट को। तो जो प्रॉपर्टी लाइट में है वो सारी प्रॉपर्टी इसमें होंगी। ये स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा और किस वेलोसिटी से? वेलोसिटी ऑफ लाइट 3 into 10 to the power 8। 6 पॉइंट, जो फिनोमिना लाइट में है, रिफ्लेक्शन है, रिफ्रैक्शन है, वो सारे फिनोमिना इसमें भी होंगे। 7 पॉइंट, लाइट क्या होती है? जब किसी सरफेस पे हम लाइट इंसिडेंट करते, ठीक, तो वो क्या होता है? उस पर फोर्स एक्सर्ट करती है, प्रेशर एक्सर्ट करती है। तो फोटोन भी क्या करेगा? फोर्स एक्सर्ट करेगा और प्रेशर एक्सर्ट करेगा। ठीक, अब बात आती है मोमेंटम ऑफ फोटोन। अब हम बात करेंगे फोटोन के मोमेंटम। इसकी हमें जरूरत पड़ेगी आगे भी जब हम मैटर वेव्स पढ़ेंगे। तो मोमेंटम ऑफ फोटोन क्या? पहले आप सीधी बात हम ये पता करें, E इक्वल टू, आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा mc²। क्या पढ़ा है? डायनेमिक मास c स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां से डायनेमिक मास कितना होगा? E अपॉन c²। और मोमेंटम p इक्वल टू क्या होता है? m। तो फोटोन का मास m और v क्या होता है? स्पीड ऑफ लाइट। यहां से वैल्यू पुट करिएगा m की, तो E अपॉन c² इंटू सी कैंसिल।
तो कितना आया E। तो फोटोन का मोमेंटम आया E/c, एनर्जी अपॉन स्पीड ऑफ लाइट। और E को आप क्या लिख सकते हो, hν/c। और क्या लिख सकते हो, hc/λ/c। C से C क्या हुआ, कैंसिल आउट। तो P बराबर कितना है, बोलिए, लैम्डा नीचे h/λ। एक फॉर्मूला ये है। यहां से हम बात कर सकते हैं मोमेंटम ऑफ फोटोन, कि फोटोन का मोमेंटम क्या हो। और ये फॉर्मूला बेटा आगे हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, इस फॉर्मूले P = h/λ। अब हम बात करते हैं, ये हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी फोटोन की। अब फोटोन की प्रॉपर्टीज से पहले दो प्रॉपर्टीज हम बहुत ज्यादा यूज करेंगे। एक हम बात करेंगे इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, और एक हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन। तो पहले अगर मैं बात करूं इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, तो फोटोन की इंटेंसिटी क्या हो। अब इंटेंसिटी का वही मीनिंग है जो आप नॉर्मली पढ़ते हैं। मैं फोटोन की बात छोड़ूं, आप जनरल बात करें तो इंटेंसिटी क्या हो, एनर्जी इंसिडेंट या पासिंग पर यूनिट एरिया पर सेकंड। अगर कोई यूनिट एरिया है, इससे पर सेकंड यूनिट एरिया ए से 1 मान लीजिए, और t = 1 से, एक सेकंड में यूनिट एरिया से नॉर्मली कितनी एनर्जी पास हो। और आप एनर्जी की बात करो, एनर्जी किसकी फॉर्म में पास होती है, एनर्जी पास होती है फोटोन की फॉर्म। तो मान लीजिए एक फोटोन की एनर्जी E0 है, तो E0 कितनी होती है, hν। ठीक, और माना यहां से n फोटोन पर सेकंड पास हो, तो E क्या हो, टोटल एनर्जी, n इंटू एनर्जी ऑफ 1 फोटोन। तो इंटेंसिटी हमारी क्या निकल के आई, n E0/a इंटू। अब यहाँ पे एनर्जी अगर हम फिक्स मान लें, हर फोटोन की एनर्जी फिक्स है, एरिया और टी। तो इंटेंसिटी बेसिकली किस पे डिपेंड करेगी, नंबर ऑफ फोटोन। तो जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन पास होंगे, या जितने ज्यादा नंबर ऑफ फोटोन हम इंसिडेंट करेंगे, तो वो हमारी इंटेंसिटी। जब भी यह इंटेंसिटी की बात करेगा, तो आपके दिमाग में होना चाहिए बेटा नंबर ऑफ फोटोन। इंटेंसिटी का मतलब नंबर ऑफ फोटोन। वो आपसे कहता है कि इंटेंसिटी मैंने इंक्रीज कर, तो इंटेंसिटी इंक्रीज करने का मतलब क्या है, नंबर ऑफ फोटॉन्स इंक्रीज कर दी। वो कहता है इंटेंसिटी डिक्रीज कर दी, मतलब नंबर ऑफ फोटॉन्स डिक्रीज कर दी। ये इंटेंसिटी का मतलब। ठीक, अब हम बात करते हैं सेकेंड टर्म्स, यहाँ फ्रीक्वेंसी। तो फ्रीक्वेंसी क्या कहते हैं अब देखिए, अब ये हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी किससे रिलेटेड है, तो अगर कोई फोटोन है तो उसकी एनर्जी क्या होती है, h। और जो न्यू है, दिस इज फ्रीक्वेंसी। ये क्या कहलाएगी बेटा, फ्रीक्वेंसी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी इंक्रीज कर दूं, इसका मतलब जो फोटोन की एनर्जी है वो इंक्रीज कर जाएगी। अगर मैं फ्रीक्वेंसी डिक्रीज कर दूं, इसका मतलब जो फोटोन की एनर्जी है वो क्या करेगी, डिक्रीज कर जाएगी। तो पूरे फोटो इलेक्ट्रिक में चाहे हम न्यूमेरिकल करें या कंसेप्चुअल चीजें करें, तो दो बातें हमारी यूज होंगी, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। जब कभी भी हम बात करेंगे कि हमने जो फोटोन है उनकी इंटेंसिटी इंक्रीज या डिक्रीज की, इसका मतलब नंबर ऑफ फोटोन। जब भी हम बात करें कि फ्रीक्वेंसी इंक्रीज या डिक्रीज की, इसका मतलब एनर्जी इंक्रीज या डिक्रीज की। ये दो टर्मिनोलॉजी। अब बात आई फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ऐसा नाम से हमें मालूम है बेटा, क्या मालूम है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तीन चीजें हमारी,
फोटो मीन्स फोटोन, इलेक्ट्रिक मीन्स कुछ इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। अगर कोई ये सरफेस है, ठीक, और इस सरफेस पे मैं फोटोन इंसिडेंट कर इस तरीके से, ये हमारे फोटोन, तो फोटोन में एनर्जी होती है। जब फोटोन इंसिडेंट होंगे इस मेटल सरफेस से, दे कैन प्रोड्यूस द इलेक्ट्रॉन, या वो इसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट करा सकते। अगर किसी सरफेस पे फोटोन डाले जाएं और इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो जाए तो दिस फिनोमेना इज कॉल्ड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अगर मैं यहाँ एक प्लेट और लगा दूं, ठीक, सपोज मानिए इसको पॉजिटिव चार्ज देता हूं, इलेक्ट्रॉन निगेटिव, तो ये प्लेट इन इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी और इलेक्ट्रॉन इस प्लेट पे पहुंच जाएंगे। अगर मैं यहाँ देखूं तो ये पाथ मेरा कंप्लीट पाथ हो जाए, ये वाला। जब ये पाथ कंप्लीट हुआ तो इसमें करंट फ्लो होने लगी, जब इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज इधर आएगा ऐसे, इस करंट को मैं कहूंगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या हुआ, किसी मेटल सरफेस पे अगर इलेक्ट्रॉन इंसिडेंट की जाए, फोटॉन्स डाले जाए, तो उसमें से इलेक्ट्रॉन्स इमिट होने लगते, ठीक, तो ये फिनोमिना फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कहलाता है। अगर मैं सर्किट कंप्लीट कर दूं, इधर कोई प्लेट लगा दूं, इलेक्ट्रॉन्स उस पे पहुंचेंगे, सर्किट कंप्लीट होगा, एक करंट फ्लो होने लगेगी जिसको मैं कहूंगा फोटो इलेक्ट्रिक करंट। बेटा इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ हमारे, ठीक, अब यहाँ कुछ टर्मिनोलॉजी आएगी। बेटा क्या टर्मिनोलॉजी आएगी? अब यहाँ टर्मिनोलॉजी आएगी हमारी कट ऑफ पोटेंशियल, या हम कहें स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये सारी बात। अब हमें ये पता हो, फिर हम इसको आगे समझें। तो सबसे पहले मैं बात करता हूं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, ये क्या हो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। इसे मैं न्यू नोट से रिप्रेजेंट करूं, क्या होगा? अब ये बताइए, अगर कोई ये मेटल सरफेस, ठीक, और इस पर मैं फोटोन इंसिडेंट करता हूं, तो क्या इलेक्ट्रॉन्स अपने आप निकल जाएंगे? क्या इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें जरूरत नहीं होगी? बोलिए। होगी जी होगी। सर, जी सर। अब क्या होगा, देखिए, ये हमारा न्यूक्लियस होगा और इसके चारों ये, भाई इसमें इलेक्ट्रॉन्स हमारे, ये इलेक्ट्रॉन्स होंगे। ऐसे और मान लीजिए कि जब आप लाइट डालोगे तो इससे जब इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा, अब आप जानते हैं आयोनाइजेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन पोटेंशियल, तो इस ऑर्बिट में से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें कोई मिनिमम एनर्जी चाहिए। भाई जब मिनिमम एनर्जी होगी तभी तो आप इलेक्ट्रॉन निकाल पाओगे, और उतनी एनर्जी नहीं है तब आप इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल पाओगे। अब सपोज मानिए इस इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस के थ्रू बाइंडिंग एनर्जी बाउंड है, सपोज मानिए इसकी एनर्जी 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक, एग्जाम्पल। अगर आप यहाँ पे कोई फोटोन डालें, तो अगर वो 2 या 2 से ज्यादा एनर्जी दे, भाई तभी तो इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाएगा। अब सपोज मानिए आपने फोटोन डाला, इसकी एनर्जी 1.5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो क्या ये फोटोन इलेक्ट्रॉन्स निकाल पाएगा बेटा? बेटा बोलिए, नो सर, बेटा बोलिए। नहीं। नो सर। ठीक, अब क्या, तो बेटा हमारी बात क्या बनी कि किसी, अब जब ये मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स को निकालने के लिए हमें एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, उससे कम एनर्जी अगर है तो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकल पाएंगे। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इमिट और विड्रॉ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम अ मेटल सरफेस इज कॉल्ड वर्क फंक्शन। ये वर्ड यूज हुआ, वर्क फंक्शन। इसको हम W से भी रिप्रेजेंट करते हैं और फाई से भी रिप्रेजेंट, ठीक। तो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हमें एक मिनिमम एनर्जी चाहिए, और बेटा जो मिनिमम एनर्जी चाहिए
उसको मैं क्या कहता हूं, वर्क फंक्शन। W से रिप्रेजेंट करता हूं और फाई से रिप्रेजेंट करता हूं। ठीक, ये हमारा वर्क फंक्शन। अब क्या हुआ, मान लीजिए इसका वर्क फंक्शन 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। अब जब फोटॉन्स यहाँ गिरेगा उसमें कम से कम इतनी एनर्जी हो, इससे कम एनर्जी का फोटोन डालोगे तो वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं निकाल पाए। और फोटॉन्स की एनर्जी क्या होती है, h, अभी बताया था। तो फोटॉन्स की एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी बेटा, फ्रीक्वेंसी। तो हम क्या करें, एक मिनिमम फ्रीक्वेंसी, जो फोटोन डालोगे उस फोटोन की एक मिनिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए, सॉरी मिनिमम फ्रीक्वेंसी। अगर कोई फोटोन हम इंसिडेंट करेंगे तो फोटॉन्स की एनर्जी किस पे डिपेंड करेगी, फ्रीक्वेंसी। तो वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी फोटोन की जो किसी मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल सके क्या कहलाती है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। और वो मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती है, वर्क फंक्शन। तो बताइए बेटा, दोनों बातें क्लियर हुई? बेटा बोलिए, बेटा हाँ ना में जवाब दो। एक बार सर लास्ट वाला पॉइंट वापस बोल दीजिएगा। ठीक है बेटा, ये बता दें। देखिए, minimum frequency of photon which can emit electron from a metal surface। किसी फोटोन की वो मिनिमम फ्रीक्वेंसी जो मेटल सरफेस से इलेक्ट्रॉन निकाल सके क्या कहलाती है बेटा, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक, दूसरा, और वो मिनिमम एनर्जी क्या कहलाती है बेटा, वर्क फंक्शन। अब क्लियर हुआ बेटा? अब यहां से क्या निकला, तो जो वर्क फंक्शन W कहें या फाई कहें वो किसके बराबर आया बेटा, H न्यू नोड। और न्यू नोड क्या कहलाया, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। अब बोलिए बेटा, इसमें किसी को कोई दिक्कत? बेटा बोलिए। नो सर। ठीक, अब हम नेक्स्ट पॉइंट करें। अब हमने थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पढ़ी, हमने बेटा वर्क फंक्शन पढ़ा। ठीक, अब इसी को हम ऐसा देख सकते हैं, अगर मैं एक ग्राफ ड्रॉ करूं फ्रीक्वेंसी और ये मैं बात करूं करंट आई कि जो फोटो करंट, भाई फोटो करंट कब निकलेगी, जब इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो। तो देखिए इसका ग्राफ कुछ ऐसा, क्या मतलब निकला, अगर फ्रीक्वेंसी यहाँ जीरो थी तो करंट जीरो थी, ये फ्रीक्वेंसी मैंने न्यू नोड मानी। इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी है तो करंट कितनी है बेटा, जीरो। इसके आगे आप फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे तब करंट प्रोड्यूस हो। इसका मतलब ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, इससे कम अगर फ्रीक्वेंसी है तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन जीरो होंगे और करंट कितनी होगी, जीरो। कोई दिक्कत किसी को? बेटा बोलो। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक, नो सर। अब हम बात करते हैं बेटा, अब यहाँ फिर मैं शुरुआत से वही एक चीज बताता हूँ और उसको समझना बहुत जरूरी। देखिए अब क्या हुआ, ये एक मेटल सरफेस, ठीक, और यहां से आपने इस पर फोटॉन्स डाला। अब फोटोन के पास दो चीज, एक इंटेंसिटी होगी और एक बेटा फ्रीक्वेंसी। एक मैंने दूसरी प्लेट लगा दी, ये ठीक, दोनों प्लेट को मिला दी, एक यहाँ अमीटर जो बेटा करंट को मेजर कर सकता। इसमें किसी को कोई दिक्कत? नो नो सर। सर। नो सर। ठीक, ये हमारा इतना हुआ। अब आप देखिए, जब यहाँ फोटॉन्स गिरेंगे तो इस समय से क्या इमिट होंगे बेटा, इलेक्ट्रॉन्स इमिट, और ये हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं। ठीक, इतने इलेक्ट्रॉन्स। अब जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेंगे, कंप्लीट पाथ बनेंगे, तभी तो फोटो करंट फ्लो होगी बेटा आई। बेटा हाँ ना में जवाब दीजिए। जी सर। ठीक, अब इस जो प्लेट थी, बीपी प्लेट वोल्टेज, ये मैं, ठीक,
अब मैंने एक कहानी देखी, ये मैंने बात करी प्लेट वोल्टेज, ये बात करी फोटो करंट, ठीक। अब ये मानिए अगर यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन्स इमिट, कितने बेटा 100, तो मुझे ये बताइए क्या 100 के 100 इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच पाएंगे? जवाब दे। नो सर। नो सर। नहीं पहुंच पाएंगे। तो यहाँ 100 इलेक्ट्रॉन्स जनरेट हुए, तो क्या 100 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पहुंच पाएंगे? नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक। अब जब पूरे इलेक्ट्रॉन्स यहाँ नहीं पहुंच पाएंगे तो क्या होगा? अब देखिए, अब शुरू में यहाँ इस पर प्लेट पे वोल्टेज कितना था? 0। तो जब 0 था तो ये मानिए ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और ये करंट आई। तो शुरू में क्योंकि सबकी एनर्जी अलग होगी, माना यहाँ 10 इलेक्ट्रॉन पहुंचे, एक स्मॉल करंट मान लीजिए 0.1 एम्पियर फ्लो, ठीक। अब आपने इसको थोड़ा सा +2 वोल्टेज दी, पॉजिटिव वोल्टेज दी, तो इस पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे कि कम हो जाएंगे? बढ़ जाएंगे सर। बढ़ जाएंगे, बोलो बेटा। इंक्रीज हो जाएंगे। इस पर पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे, ठीक। अब क्योंकि भाई इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज और प्लेट पे पॉजिटिव, तो ये प्लेट इन इलेक्ट्रॉन्स को अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, ठीक। जब अट्रैक्ट करेगी तो अब इलेक्ट्रॉन और ज्यादा पहुंचेगी, माना इलेक्ट्रॉन पहुंच गए 30, तो करंट बढ़ गया 0.3 एम्पियर। ऐसे ही और बढ़ाया 4 वोल्ट +5 वोल्ट 6 वोल्ट, तो जैसे जैसे ये वोल्टेज बढ़ाओगे तो प्लेट और ज्यादा अट्रैक्ट करेगी, तो यहाँ पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉनों की संख्या बेटा बढ़ जाएगी। कितनी हो गई? 40, मान लीजिए यहाँ पहुंच गई 80, 90 +7 वोल्ट, पूरे पहुंच गए 100। यहाँ करंट होगी मान लीजिए 4 एम्पियर, 8 एम्पियर, 9 एम्पियर और ये कंप्लीट 1 है। अब मैं और बढ़ाता हूं +8, तो यहाँ कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचेंगे बताइए बेटा? भाई जैसे जैसे मैं प्लेट की वोल्टेज बढ़ा रहा हूं यहाँ पहुंचने वाले इलेक्ट्रॉन्स बढ़ रहे हैं, ठीक। अब 100 मैंने ये पहुंचेंगे सर। 100 सुनो 7 वोल्ट करी तो कितने पहुंच गए? 100। करंट कितनी होगी? 1 एम्पियर। अब मैं इसको 8 वोल्ट कर दूं, कितना कर दूं बेटा? 8 वोल्ट, 8 वोल्ट। तो अब ये बताइए नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने पहुंचेंगे? 100। 100 के 100 ही है। पर ये बताओ यहाँ टोटल 100 थे, तो क्या 100 से ज्यादा थोड़ी ना पहुंच जाएंगे भाई? धीरे धीरे बढ़ते गए 1 2 3 4, अगर 100 है तो 100 मैक्सिमम कितने पहुंचेंगे? 100। करंट क्या होगी? 1.0 एम्पियर। अब आप और कर दीजिए 10 वोल्ट, तब भी कितना? 100। करंट कितनी? अब आपने एक चीज बेटा यहाँ देखने में पता चली इससे, ये इसके बाद आप कितना भी पोटेंशियल बढ़ाइए, करंट क्या बनी हुई है? कांस्टेंट। क्या बनी हुई है? कांस्टेंट। तो हमने क्या करा, जैसे जैसे हमने प्लेट वोल्टेज दी, और ये कौन था बेटा? करंट आई, तो जैसे जैसे प्लेट वोल्टेज को बढ़ाया, बात सुनिएगा, तो करंट हमारी बढ़ती है और एक वैल्यू के बाद क्या होगी? कांस्टेंट। अब आप प्लेट वोल्टेज को कितना भी बढ़ाओ ये करंट इंक्रीज नहीं हो। क्या आप मेरी बात समझ पा रहे हैं बेटा? यस यस सर। सर। बेटा बोलो क्यों नहीं हो पा Yes, रही? sir. क्योंकि जितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए उतने के उतने इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, तो जो ये मैक्सिमम करंट होगी इस, और ये कांस्टेंट बनी हुई है, इसको मैं कहता हूं सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। इसको क्या नाम दिया? सैचुरेटेड फोटो इलेक्ट्रिक करंट। अब मैं इसका ये प्लेट वोल्टेज, या मैं बात करता हूं करंट की, इसका कुछ ऐसा करके ये आता है ए एस। अब जब प्लेट वोल्टेज 0 थी तब भी कुछ ना कुछ करंट फ्लो, और जैसे ही प्लेट वोल्टेज को आपने बढ़ाना शुरू किया करंट बढ़ती चली। प्लेट वोल्टेज कितनी होगी? 7। तो इस पॉइंट पर आके बेटा
करंट आई क्या हो गई, कांस्टेंट। अब आप कितना भी प्लेट वोल्टेज बढ़ाइए, करंट नहीं बढ़ी। इस करंट को मैं कहूंगा सैचुरेटेड फोटो करंट। क्या कहूंगा इसको, सैचुरेटेड फोटो करंट में इसको, क्योंकि इस पॉइंट पर ये कांस्टेंट होगी। हम जितनी भी बात करेंगे फोटो इलेक्ट्रिक करंट में, हम क्वेश्चन में बोलेंगे, न्यूमेरिकल में बोलेंगे कि फोटो करंट, तो जब कभी भी वो फोटो करंट की बात करेगा इसका मतलब होगा सैचुरेटेड फोटो करंट। तो सैचुरेटेड जो वर्ड है ये हिडन रहे। जब वो कहे फोटो करंट इसका मतलब सैचुरेटेड फोटो करंट। क्या इतनी बात समझ में आई बेटा? अब इसको ऐसे समझ लिया, अब इसको और मैं समझाता हूं एक बात। ये मानिए कि यहाँ कई सारे एज ग्रुप के बच्चे हैं। ये मानिए 10 साल से लेके 17 साल तक के बच्चे, और बीच में एक गड्ढा है काफी बड़ा, मान लीजिए ये गड्ढा। अब इस जो गड्ढा बना हुआ है, मान लीजिए गड्ढा 8 फीट का है, 8 फीट, इधर हमें पहुंचना। तो अगर यहाँ मैंने 100 बच्चे यहाँ खड़े कर दिए, तो अब उसमें सारे हैं 10 साल से लेके 17 साल तक के 100 बच्चे, तो क्या सारे बच्चे गड्ढा पार करके यहाँ पहुंच जाएंगे? बेटा बोलो। नहीं। नहीं सर। नहीं पहुंच पाएंगे। तो क्या होगा भाई, जो बड़े बच्चे हैं 17 साल 16 साल 15 साल के, उनके अंदर ताकत, वो 8 फीट कूद कर इधर पहुंच जाएंगे। तो माना कितने बच्चे पहुंचे 100 में से, सपोज मान लीजिए 40, 60 नहीं पहुंच पा रहे। अब हमने क्या करा, यहाँ एक ऐसे करके प्लेटफॉर्म लिया और उसको थोड़ा सा इधर कर ऐसे। अब ये कितना बचा इस तरीके, अब ये बच गया मानो 6 फीट। अब 40, अब जो केवल 6 फीट कूद पा रहे थे ये बढ़ के कितने हो गए, 7। अब हमने इसको और प्लेटफॉर्म को इधर लेके गड्ढे के ऊपर एक प्लेटफॉर्म ऐसे, अब केवल बचा 2 फीट। तो जो 12-11 साल के थे वो भी जंप करके आ गए, कितने हो गए मानो 90। हमने पूरे पेज पे क्या रख दिया, प्लेटफॉर्म। अब जितने थे कि अब तो गड्ढा बचा ही नहीं। अब जो 10 साल वाले हैं वो भी पूरे के पूरे कितने आ गए, 100। अब तो कोई बचा ही नहीं। अब आप उससे यहाँ भले कितना भी सुंदर प्लेटफॉर्म लगा दो, 100 से ज्यादा बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि टोटल बच्चे कितने थे, 100। तो जितने फोटॉन्स इमिट हुए वो सारे फोटॉन्स यहाँ पहुंच गए। अब करंट क्या होगी, मैक्सिमम। और प्लस देने से क्या फायदा हुआ भाई, पहले मानो हर इलेक्ट्रॉन के पास उतनी एनर्जी नहीं थी कि यहाँ पहुंच पाता, 0। और जब आपने प्लस दिया तो ये प्लेट इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगी। तो माना जो इलेक्ट्रॉन यहाँ तक पहुंच पा रहा था, अब लेकिन प्लेट पे प्लस चार्ज, तो यहाँ तक पहुंच गया, उसके बाद प्लेट अपने आप अट्रैक्ट करके खींच लेगी और पोटेंशियल बढ़ा दिया। तो जो यहाँ तक पहुंच पा रहा था उसको भी खींच लिया, और बढ़ाया, जो यहाँ तक था उसको भी खींच लिया। अब 7 करा तो जो भी यहाँ से इमिट हुआ उसको खींच लेगी, तो पूरे के पूरे इलेक्ट्रॉन्स आ गए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? सैचुरेटेड फोटो करंट समझ में आई बेटा? बेटा बोलिए, बेटा बोलिए। यस सर। यस। ठीक। अब यहाँ एक बात आती है, कट ऑफ पोटेंशियल। क्या कट ऑफ पोटेंशियल ये होगा, अब यहाँ देखिए ये सैचुरेटेड करंट कितनी होगी, 7 एम्पियर, चलो 1 एम्पियर। अब मैं चाहूं कि माना पहले, अब फिर शुरुआत कर, देखिए अब क्या था, स्टार्टिंग पे इस पे कितना पोटेंशियल था, 0। तो 0 पोटेंशियल पर भी कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंच पा रहे थे बेटा, 10 के। ठीक। अब मैं चाहूं कि इस प्लेट पर कितना पोटेंशियल, कितना वोल्टेज लगाऊं कि फोटो करंट कितनी हो जाए, 0। कितनी फ्लो हो रही थी बेटा, 0.1 एम्पियर। मैं चाहता हूं ये 0 हो जाए, तो मुझे कैसा पोटेंशियल लगाना पड़ेगा, जवाब दो, पॉजिटिव या निगेटिव? नेगेटिव। सही बात। अब मैं यहाँ निगेटिव वोल्टेज देता हूँ, ध्यान दीजिएगा, मैं उल्टा करके बनाता हूँ इसी। अब देखिए, अब मैं क्या करता हूं, किया, ठीक। अब मैंने क्या किया कि मैंने प्लेट वोल्टेज 0, तो कितने इलेक्ट्रॉन पहुंचे, 10, करंट 0.1 है, ठीक।
अब मैं यहाँ -1 वोल्ट, तो माइनस क्या करेगा, रिपेल करेगा। अब 10 में से कुछ इलेक्ट्रॉन रिपेल करें, लेकिन फिर भी कुछ इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी है वो यहाँ पहुंच जाए। अब कितने पहुंच गए मान लीजिए 6। करंट कितनी होगी मान लीजिए 0.07 है, ठीक। अब मैंने क्या करा, -2 लगाया, तब कितने इलेक्ट्रॉन पहुंच गए, मानो 1 इलेक्ट्रॉन। करंट होगी 0.01 एम्पीयर। अब मैंने लगाया -3 वोल्ट, अब पता चला कितना इलेक्ट्रॉन पहुंचा, 0। तो करंट कितनी होगी, 0। तो इस फोटो करंट को 0 करने के लिए मुझे कितना पोटेंशियल लगाना पड़ा, -3 वोल्ट निगेटिव। तो जो ये निगेटिव पोटेंशियल यही क्या कहलाया, स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल, ठीक। अब आपसे कहेगा कट ऑफ पोटेंशियल क्या होगा, स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो मिनिमम नेगेटिव पोटेंशियल ऑन द प्लेट फॉर विच फोटो इलेक्ट्रिक करंट बिकम्स 0। अब ये बात क्लियर हुई। आपने वर्क पावर एनर्जी चैप्टर पढ़ा था, तो उसमें बेटा क्या होता है, वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ये मान लो आगे से बाइक आ रही है, साइकिल आ रही है, और आप खड़े हुए हो। अब आप साइकिल को रोकना चाहते हो, साइकिल आई और आपने रोक दी पकड़, तो उसमें आपको वर्क डन करना पड़ा बेटा कि नहीं, अरे बोलो। जी सर। उसमें करना पड़ा तो सर। उसमें आप, हाँ, तो उसमें आपको कितना वर्क डन करना पड़ा, कोई बताएगा बच्चा। उसके अपोजिट। भाई उसमें आपको जो काइनेटिक, बात सुनिए, जो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हुआ उसके बराबर ही तो वर्क डन करना पड़ा। वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, यही वर्क डन हुआ, यस जी सर। सर। ठीक। अब यहाँ क्या होगा, अब आपसे पूछे कि वर्क डन की जो पोटेंशियल है, कट ऑफ पोटेंशियल। अब देखिए, अगर माना इनकी जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स है इनकी काइनेटिक एनर्जी कुछ होगी, और जब ये पोटेंशियल उसको 0 कर लेगा, अगर इनकी काइनेटिक एनर्जी पूछे तो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी की एक यूनिट क्या होती है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये कितना होगा, माई ई वी, ई इलेक्ट्रॉन वी नॉट क्या है, कट ऑफ पोटेंशियल। अब शुरू से सुनिए, अब सारी बातें यही पता चलेंगी। सबसे पहले आपने बात सुनी इंटेंसिटी। इंटेंसिटी जब बात करेगा मतलब नंबर ऑफ फोटोन। दूसरा आपने पढ़ा फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब एनर्जी। तीसरा हमने बात करी प्लेट वोल्टेज और करंट की। जब आप प्लेट बढ़ाते जाओगे प्लेट वोल्टेज, फोटो करंट बढ़ती जाए और एक वैल्यू पर जाके कांस्टेंट हो जाए, वो जो कांस्टेंट करंट होगी दैट इज सैचुरेटेड फोटो करंट, ठीक। अब मैं चाहता हूं फोटो करंट 0 हो जाए, तो मुझे यहाँ कैसा वोल्टेज लगाना पड़ेगा, निगेटिव वोल्टेज लगाना, ठीक। और जो मैं निगेटिव वोल्टेज लगाऊंगा तो वही क्या कहलाएगा, कट ऑफ पोटेंशियल। क्यों कहलाएगा कट ऑफ पोटेंशियल, क्योंकि वो करंट को 0 कर दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट हो रही, तो आपसे कहे कि इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, तो बेटा कितनी होगी, ईवी। किसी को कोई दिक्कत, बेटा बोलिए। नो सर। हेलो सर। ठीक, हाँ बोलिए बेटा। सर ये ईवी नो ई इलेक्ट्रॉन का चार्ज है ना? हाँ, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी की यूनिट इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है ना बेटा, बोलो। सर वापस बोल दीजिए, आपकी आवाज चली गई थी सर। देख रहे हो, जो एनर्जी होती है बेटा इलेक्ट्रॉन की, उसकी एनर्जी का इलेक्ट्रॉन वोल्ट भी होती है ना। जैसे हम पढ़ते थे कि काइनेटिक एनर्जी ऑफ चार्ज पार्टिकल क्यू वी, क्यू चार्ज अगर इलेक्ट्रॉन है तो कितना, ई बी। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इक्वल टू 1.6 10 टू दी पावर -90 जूल, ये होता था। तो जो हमारे इलेक्ट्रॉन्स हैं इनकी काइनेटिक एनर्जी ये बेटा किसके बराबर हो जाएगी, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू कट ऑफ पोटेंशियल। प्रणव समझ में आया बेटा, जी सर अब आ गया। ठीक, बहुत बढ़िया। अब हमने ये सीखा, ठीक। अब बात आती है
इसमें जो सबसे ज्यादा कि यहाँ हमारे पास दो पैरामीटर हैं फोटोन, कौन कौन, इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी। अब हम इनमें देखेंगे कौन किस पर डिपेंड कर। तो पहले आप बात सुनिएगा, कितनी चीजें हैं। ये कोई हमारी सरफेस थी, ये मेटल सरफेस, यहाँ पे हमने कोई फोटोन गिरा, और फोटोन में बेटा कितनी चीजें होंगी, दो चीज। पहली होगी इंटेंसिटी ऑफ फोटोन, दूसरी होगी बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ फोटोन आई, और दूसरा होगा नी फ्रीक्वेंसी। ठीक, और जो फोटॉन्स इमिट होंगे ये, ठीक। अब यह हमारी बेटा दो बातें हैं, कौन कौन सी बातें, एक यहाँ आएगा फोटो करंट, फोटो करंट का मतलब सैचुरेटेड करंट बेटा आई, और दूसरा हमारा आएगा काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हम कहें कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक, अब हमें ये पढ़ना है, ये सीखा कि फोटो करंट किस पर डिपेंड, इंटेंसिटी या फ्रीक्वेंसी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स किस पे डिपेंड करे। पहले जब हमने देखा, अभी जो बताया था, उसमें इंटेंसिटी और फ्रीक्वेंसी को क्या रखा था बेटा, कांस्टेंट रखा था, कोई चेंज नहीं करा। अब मैं देखता हूं, देखिए पहला केस, डिपेंडेंसी ऑन इंटेंसिटी। अब हम चेक कि इंटेंसिटी पर कौन कौन डिपेंड करेंगे। तो देखिएगा, ये हमने प्लेट ली, ये प्लेट ली, ये यहाँ एम्पी। ठीक, अब हमने एक इंटेंसिटी आई पे, तो सपोज मानिए कितने इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, 100 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक, सारे यहाँ पहुंच गए करंट। अगर अब मैं इंटेंसिटी को इंक्रीज कर, मानो 2i कर दूं, सपोज मान, तो ये बताइए क्या यहाँ नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ेंगे कि घटेंगे, बोलो। बढ़ेंगे सर। अगर मैं हाँ बढ़ेंगे, तो यहाँ नंबर ऑफ फोटोन्स बढ़ जाएंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाएंगे। तो जब इलेक्ट्रॉन्स बढ़ गए तो करंट किस पे डिपेंड करती है, इलेक्ट्रॉन, तो करंट भी क्या कर जाएगी बेटा, इंक्रीज। तो इसका मतलब क्या, जब आप इंटेंसिटी बढ़ाओगे, नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ जाए। ठीक, जब नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे तो करंट भी इंक्रीज कर जाए। अब आप इंटेंसिटी को कम कर दीजिए, डिक्रीज, तो फोटोन कम हो जाएंगे, इलेक्ट्रॉन्स कम हो जाएंगे, तो बेटा करंट भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। इसका मतलब जो करंट आई है ये किस पर डिपेंड कर रही है, इंटेंसिटी। ठीक, किसी को कोई दिक्कत, बेटा बोलो। नो सर। ठीक, अब हमने फ्रीक्वेंसी को क्या रखा हुआ है, कांस्टेंट। ये बताइए, जब इंटेंसिटी तो बढ़ाई, फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट, तो क्या इन इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, फ्रीक्वेंसी, तो काइनेटिक एनर्जी भी क्या रहेगी, कांस्टेंट। अगर आप इंटेंसिटी बढ़ा दो तो क्या काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। क्या कट ऑफ पोटेंशियल बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, काइनेटिक एनर्जी और कट ऑफ पोटेंशियल इंटेंसिटी पर डिपेंड नहीं करता। अब यहाँ फाइनल स्टेटमेंट ये हुआ, क्या स्टेटमेंट हुआ बेटा, अब देखिए ये हुआ डिपेंडेंसी ऑन इंटेंसिटी। क्या इसमें क्या हुआ कि फोटो करंट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी, कि फोटो करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी। ठीक, एंड कौन कौन, काइनेटिक एनर्जी, सेकंड काइनेटिक एनर्जी एंड कट ऑफ पोटेंशियल डज नॉट डिपेंड्स ऑन इंटेंसिटी। ठीक, तो जो हमारी फोटो करंट है वो तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करेगी, लेकिन
जो हमारी काइनेटिक एनर्जी होगी और कट ऑफ पोटेंशियल, ये आई पर डिपेंड नहीं करे। क्या इतनी बात बेटा सबको समझ में आई? बेटा बोलो। यस सर। ठीक, अब इसमें ग्राफ से बता दे। ये बात हमने अभी वैसे बताई, अब इस बात को बेटा मैं ग्राफ से बता। ग्राफ से कैसे? अब ग्राफ से भी। अब देखिए, अब मैंने, अब इसको समझना बेटा बहुत जरूरी है। ये यहां मैंने क्या किया और ये, ठीक, अब यहां मैं इंटेंसिटी आई दी, या मैंने ये देख लिया प्लेट वोल्टेज मान वी या कट ऑफ पोटेंशियल। यहां मैं बात करने रहा हूं करंट की, आई की। तो पहले मैंने ग्राफ खींचा तो कुछ ऐसा इंटेंसिटी आई, ठीक। अब मैंने इंटेंसिटी बढ़ा, जब इंटेंसिटी बढ़ाई तो यही ग्राफ कैसा आया? अब ऐसा करके आई। इससे क्या पता चला? जो पीछे बैक में ये पॉइंट हमारा यही रहा, और प्लेट वोल्टेज देखिए प्लस, और जब माइनस में जाओगे तो ये चीज क्या बताएगा? ये बताएगा हमारा, इसको ओ मान लीजिए, इस पॉइंट को ए मान लीजिए। जो ओ ए है ये बताएगा कट ऑफ पोटेंशियल। क्या बताएगा बेटा? कट ऑफ पोटेंशियल। अगर इसको मैं और ऐसे बनाता हूं, छोड़िए, द्वारा खींचा तो इसी में से ए ऐसे, अब द्वारा खींचा तो इसी में से ऐसे। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए आप, ये I1 इंटेंसिटी, ये I2 और ये कितनी I, और इंटेंसिटी आप क्या कर रहे हैं? इंक्रीज। तो जो करंट आई है, देखिए पहले ये आया सैचुरेटेड करंट, ये आया और ये आया, तो सैचुरेटेड करंट क्या कर रही है? इंक्रीज। लेकिन जो कट ऑफ पोटेंशियल ये है, ये वैल्यू क्या बनी हुई है? कांस्टेंट। इसका मतलब अगर हम इंटेंसिटी बढ़ाएं तो फोटो करंट तो बढ़ेगी, लेकिन कट ऑफ पोटेंशियल पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आई बेटा? जी सर। ठीक, यस सर। अब हम दोनों ग्राफ में एक साथ बताऊंगा अभी। अब मैं सेकंड, अब हम बात करते हैं फ्रीक्वेंसी की, डिपेंडेंसी ऑन फ्रीक्वेंसी कैसे होगा। अब हम बात करते हैं डिपेंडेंसी ऑन फ्रीक्वेंसी। अब देखिए फिर वही पुराना एक्सपेरिमेंट, ये प्लेट यहाँ अमीटर, ये ठीक। अब यहां से हमने फोटोन लिया, ठीक। तो इंटेंसिटी आई को हम कांस्टेंट, इंटेंसिटी चेंज नहीं करते। तो पहले मानिए फ्रीक्वेंसी न्यू, ठीक। तो यहां सपोज मानिए फोटॉन्स 100 इलेक्ट्रॉन्स निकल, 100 फोटॉन्स, एक करंट फ्लो हो रही है। अब द्वारा आपने फ्रीक्वेंसी को चेंज करके दुगना, फिर फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से क्या नंबर ऑफ फोटॉन्स बढ़ेंगे? बेटा नो बोलो। सर, फोटोन नहीं बढ़े, नहीं नहीं, इलेक्ट्रॉन नहीं बढ़ेंगे। E इक्वल टू एच न्यू। देखिए इंटेंसिटी बढ़ाओगे फोटॉन्स बढ़ेंगी, इससे केवल क्या होगा? एनर्जी बढ़ जाएगी। क्या बढ़ जाएगी? एनर्जी। लेकिन फोटॉन्स नहीं बढ़ेंगे। जब नंबर ऑफ फोटॉन्स नहीं बढ़ेंगे तो इलेक्ट्रॉन्स भी नहीं बढ़ेंगे। जब इलेक्ट्रॉन्स नहीं बढ़ेंगे तो करंट आई क्या रहेगी? कांस्टेंट। जब हमने न्यू फ्रीक्वेंसी लगाई तब भी उतनी करंट थी। अब हमने फ्रीक्वेंसी बेटा डबल कर दी तब भी उतनी करंट थी। करंट क्या रही बेटा? कांस्टेंट। करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, करंट कांस्टेंट रही, करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। इसका मतलब जो आई है डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। अब जरा बात करो किसकी बेटा? इमिटेड इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ एनर्जी बढ़ाओगे तो इमिटेड इलेक्ट्रॉन की जो काइनेटिक एनर्जी है वो भी क्या कर जाएगी? इंक्रीज। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी क्या करेगी? इंक्रीज। तो कट ऑफ पोटेंशियल भी क्या करना पड़ेगा आपको? इंक्रीज। इसका मतलब क्या हुआ कि जो काइनेटिक एनर्जी है और कट ऑफ पोटेंशियल डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी।
फ्रीक्वेंसी बढ़ाओगे, काइनेटिक एनर्जी, कट ऑफ पोटेंशियल बढ़ जाए। और जो हमारी आई फोटो करंट है डज नॉट डिपेंड्स ऑन फ्रीक्वेंसी। किसी को कोई दिक्कत? बेटा बोलो, बेटा समझ में आई ये बात? ठीक। अब मैं दोनों ग्राफ बना, अब आपको केवल दो बातें दिमाग में रख। अब मैं दोनों ग्राफ एक साथ देखिए, जिससे आपको क्लियर हो जाए। अब देखिए, प्लेट वोल्टेज और सैचुरेटेड करंट, प्लेट वोल्टेज, सैचुरेटेड करंट, एक ग्राफ हमारा ऐसा। अब इसमें I1 और I और न्यू क्या बनी हुई? कांस्टेंट। अब देखिए, जब आप इंटेंसिटी चेंज करें तो फोटो करंट यहां से यहां पहुंचे, लेकिन ओई, कट ऑफ पोटेंशियल ओई क्या बना हुआ है? कांस्टेंट। अगर फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट तो कांस्टेंट मतलब, और करंट चेंज हो रही है, इसका मतलब क्या हुआ? और इंटेंसिटी आई भी क्या हो रही है बेटा? चेंज, इंक्रीज कर रही है। इंटेंसिटी चेंज करने से करंट बढ़ी, लेकिन पोटेंशियल उतना ही था। अब यहां मैं इंटेंसिटी आई को कांस्टेंट कर देता हूं, पोटेंशियल चेंज कर, देखिए V1 और ये कितना? O ए और ये पॉइंट, ये न्यू1 और ये कितना? न्यू, इंटेंसिटी और ये करंट कौन? अब देखिएगा, जब आपने कट ऑफ पोटेंशियल V1 लगाया, फ्रीक्वेंसी न्यू1, करंट वही थी, और जब आपने चेंज करा इसको V2 कर दिया, तब भी करंट वही है। अब फ्रीक्वेंसी चेंज करने से करंट पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा, ठीक, लेकिन कट ऑफ पोटेंशियल चेंज हो जा रहा है, पहले इतना था फिर इतना। तो कुल मिला के आपको दो बातें पता करनी है। I4 इंटेंसिटी, I4 करंट, कि करंट इंटेंसिटी पर डिपेंड करेगी, कट ऑफ पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी किस पर डिपेंड करेंगे बेटा? ये फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करेंगे। बस दो बात, इसमें किसी को कोई डाउट? क्या बेटा समझ में आया? जी सर, आया समझ। अरे बोलिए। ठीक, अब आता है कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को, लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, हर्ट्ज, प्लैंक, आइंस्टीन, इन सब ने मिलकर कुछ रूल दिए, जिन रूल्स को हमने कहा लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या है? अब इनको थोड़ा सा देख लीजिए। सबसे पहले आप ये बताइए कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, इसकी जो डिस्कवरी है, इसका क्रेडिट किसको जाता है? कहेगा द क्रेडिट ऑफ डिस्कवरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गोज टू प्लैंक, हर्ट्ज, आइंस्टीन, नन। बोलो बेटा। Hertz. बोलिए बेटा। Sir, discovered by Hertz. अब इसमें बच्चे हर्ट्ज, बहुत लेनार्ड। कंफ्यूज होते हैं, क्योंकि जब हम फोटो इलेक्ट्रिक की बात करते हैं तो हमने कौन कौन पढ़े? लेनार्ड पढ़ा, हर्ट्ज पढ़ा, आइंस्टाइन पढ़ा, जबकि जवाब क्या हुआ? हॉलवेज। एक साइंटिस्ट था, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो टोटल क्रेडिट है, जिसे दिया गया क्रेडिट, वो दिया गया हॉलवेज। रीजन, शुरू में एक्सपेरिमेंट किया, हर्ट्ज ने थोड़ी सी बात कही, उसे आगे बढ़ाया लेनार्ड ने, फिर और आगे बढ़ाया हर्ट्ज ने, फिर लेकिन फाइनल टोटल जो कंक्लूजन दिया फाइनली, वो दिया बेटा हॉलवेज। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आए कि डिस्कवरी या क्रेडिट ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट गोज टू, तो हम जवाब देंगे हॉलवेज। अब इसके लॉज, क्या क्या लॉज हैं बेटा? अब देखिए, बहुत छोटी छोटी बातें हैं,
अब जितनी बातें अभी हमने पढ़ी उन सबको मैं इसमें क्या करूंगा बेटा, इसमें हम ऐड कर देंगे। क्या क्या बातें, पहला पॉइंट थर्ड क्या है कि जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है इसमें ये कि जितने हमारे फोटॉन्स गिरेंगे, अब एक फोटॉन्स की एनर्जी मानिए 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, तो ये अपनी पूरी एनर्जी किसको दे देगा, बोलिए। जो फोटोन है 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये पूरी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा या एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन्स को देगा, बताइए बेटा। इलेक्ट्रॉन को देगा सर, एक ही। हाँ, तो देखिए इसमें कहानी क्या होती है कि एक फोटोन अपनी पूरी की पूरी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन्स को देगा, या तो देगा नहीं, और देगा तो केवल एक ही इलेक्ट्रॉन्स को देगा। इसका मतलब अगर 100 फोटोन है तो वो कितने इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी दे सकते हैं, 100। इसका मतलब 100 फोटोन मैक्सिमम 100 इलेक्ट्रॉन्स इमिट कर सकते हैं। पहला पॉइंट। आप ये मानिए पानी है, पानी आप किसी व्यक्ति पर डालिए एक गिलास पानी, हो सकता है उसके पूरे शरीर को यहाँ तक भिगो दे, कहीं सब में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अब आप 10 कंकड़ लीजिए, तो एक जो कंकड़ हाथ में हुई, एक कंकड़ आदमी के जाके यहाँ लगी तो वो यही लगेगी एक ही पॉइंट पर। ऐसा नहीं होता कि कंकड़ पूरे आदमी की जैसे कंकड़ लगाई और ये पूरे शरीर पे घूमने लगी, वो एक ही पॉइंट पे जाके पूरा फोर्स लगाएगी। और इसीलिए क्योंकि पार्टिकल नेचर है, कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, ये पार्टिकल नेचर को प्रूव करता है। तो पहला पॉइंट क्या आया कि एक फोटोन पूरी एनर्जी एक ही इलेक्ट्रॉन को देगा। इसका मतलब जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो इमिटेड इलेक्ट्रॉन्स हैं वो कितने होंगे, लेस देन इक्वल्स टू नंबर ऑफ फोटोन। ठीक, कि जितने फोटॉन्स हुए या तो उनके बराबर या उनसे कम। ठीक, कम क्यों ये भी बताऊंगा। सेकेंड, फोटोन ऊपर से गिरे, इलेक्ट्रॉन्स इमिट हुए, और इन इलेक्ट्रॉन्स की जो काइनेटिक एनर्जी होगी, क्या सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बेटा सेम होगी, बताइए, या अलग अलग होगी। बेटा बोलिए, सारे इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी सेम होगी या अलग अलग होगी? सर अलग अलग। सही बात, कि जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे सबकी काइनेटिक एनर्जी विल बी डिफरेंट। बोले क्यों होगी, अब सुनिए। माना ये कोई मेटल सरफेस है, ठीक, अब कोई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है और एक इलेक्ट्रॉन्स यहाँ है और एक यहाँ, ठीक। अब जब देखिए, अब यहां से कोई फोटोन गिरा, मान लीजिए वर्क फंक्शन है 2 इलेक्ट्रॉन, कितना बेटा, 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहां से 10 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का फोटोन गिरा, उसने पूरी एनर्जी इसको दी, तो 2 तो कहां खर्च हो जाएगी, निकालने में, बाकी 8 इसकी काइनेटिक एनर्जी आती। अब इस पे गिरा, 10 दी 2 खर्च, लेकिन यहां से यहां तक आने में भी तो खर्च करेगा, 2 खर्च हो गई निकालने में और 3 खर्च होगी यहां तक आने में, तो इसकी कितनी होगी, 5। पता चला ये यहाँ करा, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन को, ठीक, और यहाँ तक आने में चाहिए उसको मान लीजिए 9 इलेक्ट्रॉन को, तो ये निकल ही नहीं पाएगा बाहर। अब समझ में आई कि जो ऊपर की सरफेस से निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, और जो नीचे से निकलेंगे उनकी काइनेटिक एनर्जी अलग होगी, और कुल मिलाकर जो इलेक्ट्रॉन्स इमिट होंगे सब इलेक्ट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी बेटा क्या होगी, अलग अलग। क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ बेटा? बेटा बोलिए। यस सर, यस सर। ठीक, अब ये 2 पॉइंट हुए, ठीक। अब तीसरा पॉइंट, अब वो कहेंगे कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कैसा फिनोमिना, मतलब इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है या नहीं। इंस्टेंटेनियस का मतलब क्या होता है कि जैसे ही फोटोन गिरा तभी इलेक्ट्रॉन्स निकले, इन दोनों प्रोसेस के बीच कोई टाइम लैग नहीं होना चाहिए। तो हम इसको इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कहते हैं क्योंकि टाइम लैग बहुत कम होता है, -10 से फोटोन गिरेगा, इलेक्ट्रॉन्स निकलेगा,
टाइम जो बहुत कम होगा 10⁻⁻10 सेकेंड, तो बहुत कम है, तो इसको हम इंस्टेंटेनियस प्रोसेस कह सकते हैं। 5वां, ये किसके ऊपर बेस्ड है? एनर्जी कंजर्वेशन। क्यों? अब देखिए, अब यहाँ 3 पॉइंट आए, एनर्जी ई गिरी, वर्क फंक्शन W, इलेक्ट्रॉन्स निकला, काइनेटिक एनर्जी E। तो जो एनर्जी आई ये 2 पार्ट में खर्च हुई, E इक्वल्स टू W प्लस KE। कि जो एनर्जी आप दोगे कुछ वर्क फंक्शन में चली जाएगी और कुछ किस में चली जाएगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी में। 6 पॉइंट, ये जो मैटर है, मैटर के किस नेचर को प्रूव करता है? इट प्रूव पार्टिकल नेचर। ये बेटा किसे प्रूव करता है? पार्टिकल। इतने लॉज दिए हमारे, ये सारी बातें हमने मिला दी, तो ये कहलाए लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। किसी को कोई दिक्कत? बेटा बोलिए। नो सर। ठीक, अब आता है आइंस्टीन इक्वेशन ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और मैटर वेव्स। अभी तो देखिए जो बेसिक चीजें हैं मैंने वो पढ़ाई हैं, इतना अभी जो असली बातें हैं मतलब एप्लीकेशन, वो असली चीज। एप्लीकेशन मतलब भाई अब आप नीड दोगे तो कभी हलवा सवाल तो पूछेगा नहीं, ये छोटे मोटे आइंस्टीन इक्वेशन। उसके बाद में आता है प्रेशर ड्यू टू फोटो इलेक्ट्रॉन्स। जब किसी सरफेस पे आप फोटोन्स डालोगे तो कितना प्रेशर लगेगा, फोर्स कितना लगेगा, ये क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट क्लास होगी बेटा उसमें बहुत इंपॉर्टेंट, उसमें मैटर वेव्स पढ़ेंगे और हम आइंस्टीन इक्वेशन। अगली क्लास में आपका ये चैप्टर फोटो इलेक्ट्रिक फिनिश हो जाए। अब किसी को कोई दिक्कत? सर आपने ये जो बताई थी ना, ये एनर्जी इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी, हाँ बेटा, यही तो होती है सर आइंस्टीन इक्वेशन। हाँ यही आइंस्टीन इक्वेशन तो है, यही आइंस्टीन इक्वेशन। मैंने क्या कहा? एकदम सही बेटा, बहुत बढ़िया। क्योंकि आइंस्टीन, प्लैंक और इन्होंने जितनी बातें सबने कई मिला के हिसाब लिख दो तो हमारे लॉज ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगी। अब कल हम इस इक्वेशन को डिटेल में बताएंगे, ठीक, मतलब इसके ग्राफ बताएंगे, इसकी और कहानी इस पे बताएंगे, स्लोप क्या बताएगा उसकी बात बताएंगे। ठीक है बेटा? ठीक, ठीक है सर। आप देखिए डेट एग्जाम की सबको पता चल गई है। यस सर। यस अब सर। आप हाँ, उसी हिसाब से अपनी प्रिपरेशन करिए, एक अपना शेड्यूल बनाइए, उसी हिसाब से पूरा प्रिपरेशन करिए। और 2 महीने हमारे पास है, अपना शेड्यूल आप 1.5 महीने का बनाएं। 1.5 महीने अपने पूरा सिलेबस कंप्लीट करने की कोशिश करें, क्योंकि 1.5 महीने का बनाओगे तब 3-4 दिन आगे पीछे हो जाएगा। ठीक है, उसी हिसाब से मेहनत करिए। बाकी अपना मॉडर्न बचा हुआ है और एक इधर वो जनरल फिजिक्स, उसकी हम बात करेंगे आगे। ठीक है, सर ठीक, आप चलिए बेटा। रिवीजन करा देंगे? क्या बेटा? सर मैकेनिक्स का एक बार रिवीजन करा देंगे आप? कौन बोल रहे हैं बेटा? कौन बोल रहे हैं बेटा? सर अक्षय। अच्छा अक्षय, हाँ समय मिलेगा तो सब कराएंगे। हाँ, तो हाँ तुम्हें सर। जो भी दिक्कत, तुम लोगों को जो भी दिक्कत होगी, हम उसी लिए तो हैं, हमारा काम ही है भाई। जो भी दिक्कत किसी बच्चे को आए मिले, उस दिक्कत को हम दूर करेंगे। आप लगाइए, पिछले 2-2.5 महीने से मैं लगा हुआ हूँ, सबके जितने भी डाउट आए, एक बच्चा कहते साहब मेरा डाउट नहीं बताया, उसने ऑडियो कही तो ऑडियो भेजा, वीडियो कही तो वीडियो भेजा। अभी तो एक ही सवाल, ऐसा नहीं जो नहीं करा हो, नहीं तो मैं नहीं भी बताता क्या दिक्कत थी। यहाँ भी जो तुम कहोगे वो सारे टॉपिक तुम्हारे पढ़ाए जाएंगे, जो तुम्हें रिवीजन की जरूरत होगी, जो भी होगी। ठीक है, और कोशिश करेंगे ऑफलाइन में भी कुछ चीजें हो जाए। थैंक यू सर। हाँ ऑफलाइन में, ठीक है बेटा, बाकी बात कल कर। ओके।